हेलो गरुडेरियंस, सो वेलकम टू दी चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज के जो डिटेल डिस्कशन है ना, वो एक आई ओपनिंग टॉपिक है जो लिटरली मार्केट के अंदर आपके जो देखने का नजरिया है ना, वो चेंज करने वाला है। इंडिया का एक सुपरस्टार है, वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी टीवी के साथ जो है पॉलिटिक्स के अंदर एंटर करते हैं एंड जीत जाते हैं। सो उन्होंने जो है अपनी नेटवर्थ ऑफिशियली डिक्लेयर की है एंड ऑफिशियली डिक्लेरेशन के बाद जितने भी शेयर मार्केट ट्रेडर्स के लिए एक सॉलिड लेसन्स दे रहे हैं। देखिए, अब तक जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, जितने भी सुपरस्टार्स आए हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं, राइट, उन्होंने कुछ खासा कमाल नहीं दिखाया, उल्टा जनता को लूटा ही है। ऐसा जनता का आरोप रहा है हमेशा से, जो कि पहले भी तमिलनाडु में देखा गया है। सो देखना ये होगा कि अब विजय क्या करेंगे। मगर 55 लाख रुपए, राइट, हर महीने 55 लाख रुपए इनके अकाउंट में आ रहे हैं बिना एक्टिवली काम किए। ये एक एब्सोल्यूट ड्रीम लगता है। मगर राइट, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक इमेंस जो पैसिव इनकम है इतने सेफ तरीके से इनके अकाउंट में आके से रही है। ये एक वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट या रिस्की फ्यूचर एंड ऑप्शंस की वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसके पीछे ना एक बहुत मतलब वेल स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी है जिसको अपन ब्रेक डाउन करेंगे। नंबर वन, सुपरस्टार एसेट एलोकेशन अपन देखने वाले हैं। मैसिव वेल्थ का फाउंडेशन स्ट्रक्चर पहले अपन देखेंगे। समझो, अगर आप अभी न्यू इन्वेस्टर है ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी इसको देखिए ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। देखिए, फिक्स डिपॉजिट्स, सेविंग्स, रियल एस्टेट्स, कमर्शियल स्पेसेस एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड शामिल है इनके पोर्टफोलियो में। एंड फिर आता है इक्विटी, एंड फिर आता है ज्वेलरी एंड सिल्वर। सबसे माइंड ब्लोइंग रियलिटी पता है क्या है? ये एक एक्टर है एंड इनका इतना बड़ा पैसा जो है, सीधा जो है इनका वेल्थ का जो आप मेजोरिटी बेस देखोगे ना, हेवीली वेटेड है सेफ एंड अनमूवेबल रियल स्टेट के अंदर। इट्स लाइक ए जाइंट सेफ्टी नेट, राइट। नंबर टू, अपन पहली चीज देखते हैं नंबर टू के अंदर, कैपिटल प्रोटेक्शन। देखिए, सबसे ज्यादा इन्होंने एफडी कर रखी है, बैंक सेफ्टी। ठीक है, स्टेप वन, हमेशा सेफ बैंक अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर अपने कोर कैपिटल को सिक्योर किया जाना ही सब कुछ है, राइट। ये फाउंडेशन होता है। जब ये फाउंडेशन बन जाती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ तभी ही स्टेप टू के अंदर मूव करते हैं, जो है रिस्कियर शेयर मार्केट ट्रेडिंग, राइट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर सिस्टमैटिक जो प्लान्स हैं, वो ज्यादातर जो है रिटेल ट्रेडर्स क्या है, इस चीज को बिल्कुल रिवर्स करते हैं, राइट। फाउंडेशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपके पास एफडीज नहीं है ना, तो आप 2-5 लाख रुपए इकट्ठा कीजिए और कम से कम 15 to 20 ईयर्स की एक एफडी कीजिए। अगर 20 ईयर्स की नहीं कर सकते तो 15 to 10 ईयर्स कीजिए। अगर एस बी आई एंड एच डी एफ सी देखें तो एफ डी जो है इन्हीं के अंदर इनकी जो सादा ज़्यादा सिक्योर्ड है, राइट। रफली 6.25% का इंटरेस्ट देती है। अब मैं जानता हूँ कि 6.5%, 6.3% ये बहुत ही बोरिंग एंड छोटा लग सकता है, जो रोज स्टॉक मार्केट के अंदर से डबल रिटर्न कमा रहे हैं, राइट। मगर जब बेस कैपिटल मैसिव होता है ना, तो यही कंसिस्टेंट जो सेफ परसेंटेज है ना, जो एक बढ़िया पैसिव इनकम बनाता है। लिटरली जीरो है आपके रिस्क, राइट। बोरिंग परसेंटेज का रियल इम्पैक्ट पता है क्या है? मैसिव ग्रोस इंटरेस्ट इनकम। सोर्स के अकॉर्डिंग जो है इनकम के अंदर जो जनरेट हो रहा है ना, वो लगभग 36 स्टैगरिंग स्केल पर है, राइट। तो पुट दैट पर्सपेक्टिव कि ये जो बेस कैपिटल जब सॉलिड होती है ना, तो बिना मार्केट के वॉलेटिलिटी के स्ट्रेस लेते हुए जो इनोमिनस पैसिव इनकम खड़ी की जा सकती है। नंबर फोर, देखो, रियल टैक्स इम्पैक्ट, ग्रॉस वर्सेस इन हैंड, राइट। अपन ये देख लेते हैं, ये एक मैथ्स है, तो ये समझिए आप। अगर रिटेल इन्वेस्टर है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडिया में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है वो बहुत ही कम है। मगर अगर आप बात करें तो 30% का नॉमिनल टैक्स लगता है, राइट। मैसिव 30% का जो है टैक्स लगता है, उसके बाद 37% का सरचार्ज एंड 4% का एजुकेशन सेस, और कुल जो हो जाता है 42 यानी कि 43% लगभग हो जाता है। तो टैक्स स्लैब ये होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के ऊपर, राइट। सो टैक्सेस के चलते आधी कमाई हो जाती है। इसी हैवी कैलकुलेशन के बाद ही हम उस 55 जो लैख का जो कैपिटल देखा था ना, वो है। यानी कि समझ लो, टैक्स लगने के बाद इतना पैसा आ रहा है उनके पॉकेट में, ये पैसिव इनकम। अभी टिकने वाली वेल्थ कैसे बनाए, राइट।
हाई रिस्क इक्विटी ट्रेडिंग के डेली थ्रिल एंड फाइनेंशियल कैपिटल के जो बेस है ना, ह्यूज कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों में। समझिए, क्विक प्रॉफिट का आइडिया जो है नो डाउट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, एड्रेनल हिट हो जाती है, राइट। मगर ग्राउंड रियलिटी पता है क्या है? साउंड जो होती है ना, साउंड जो होती है वो ट्रैवल तो फास्ट करती है, मगर आप किसी दीवार से टकरा जाते हो ना तो दूसरी तरफ नहीं आती, राइट। तो ये फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, राइट। सो सेफली प्रोटेक्ट होना चाहिए, यानी कि पूंजी जो है ना, आपके धन जो है, राइट, वो एक सिंगल लाइन अपने आप में पूरा जो है, पूरा का पूरा जो है एक दाम समेटे हुए है, राइट। स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अपने वेल्थ को सिर्फ और सिर्फ रिस्की जो है ट्रेड्स पे मत रखिए। मीनिंगफुल चीज ये है कि बोरिंग सी एफडी, ठीक है, या फिर एक लॉन्ग टर्म एफडी, ठीक है, वो एक बेस बन सकती है। ऐसी डेटा ड्रिवन जो है डिस्कशंस एंड आई ओपनिंग डिस्कशंस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो एक बार जरूर सोचिए, इंडिया के जो इतने बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं, उनके पास एफडी का जो सहारा ले रहे हैं वो, तो हम जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, वो रोज नया गैम्बल क्यों खेल रहे हैं? अपने कैपिटल को सुरक्षित रखो, सोच समझ के इन्वेस्ट करो। एंड इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित।